अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1D का। क्वेश्चन नंबर है 4 का। 4 में दे रहा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 3.3/8। उसी तरह से इसका है 6 गो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर है 4, उसका पहला है दिए हुए 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में आंसर इसको निकालना है। इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। इसको हम लोग गुना करते हैं, जो इसमें पूर्णांक में है 8 3 24 3 27/8 हो जाएगा। 27/8 हो गया। अब इसको हम लोग भाग लगा सकते हैं। भाग लगा देंगे तो दशमलव में जो आंसर आएगा सो होगा। इसमें दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक तो दशमलव प्रसार जो है P बटे जो फार्मूला है, जो P बटे 2n इंटू 5m, इसके रूप में भी बना सकते हैं, जो भाग दे सकते हैं। दूसरा तरह से भी देंगे, तो दोनों तरह से हम लोग देख लेते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट तरह से अगर इसको देना है हम लोग को, तो इसमें मान लीजिए कि इसका 8 का हम लोग लिख सकते हैं। 8 का नीचे वाला का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 8 का 2 4 2, मतलब 2 पर पावर 3। 8 का हो रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 27/2 पर पावर 3। लेकिन हमको चाहिए इसको लाने के लिए 5 भी चाहिए गुना में, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे 5 है जो आसान होगा बनाने में, इसमें अगर गुना में अगर हम 5 पर पावर 3 करते हैं तो ये ऊपर भी गुना में करना होगा 5 पर पावर 3। सेम अगर गुना में रहेगा तो पावर सेम जब रहेगा तो ये दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10, और 10 पर पावर 3 रहेगा, उसके हिसाब से आसानी से बन सकता है। तो इसमें बनाएंगे अगर 27 गुने, और यहाँ 5 का 3 पावर मतलब 125 हो जाएगा इसमें। अब बटा में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और पावर ऊपर सेम रह जाएगा। गुना में नीचे वाला का गुना करके और ऊपर पावर जो है सो ही रह जाएगा। तो इसमें यहाँ 10 3 हो गया। इसको हम लोग गुना अगर करते हैं तो हो जाएगा ऊपर वाला का 125 में तो 33/75, अब बटा में हो जाएगा 10 पर पावर 3, तो 10 गुने 3 मतलब 3 बेर 10 गुना करेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया। 1000 में इसमें अगर भाग देना होगा तो 3 पॉइंट छोड़ के दशमलव बैठ जाएगा, जैसे 3.375। अगर फिर इसको अगर दशमलव हटाना हो तो पॉइंट दे के 3 गो 0 होगा। भाग भी लगाएंगे, अगर 10 से लगाना हो तो 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव बैठाएंगे। 100 से लगाना हो 2 पॉइंट छोड़ के, 1000 से लगाना है तो 3 पॉइंट छोड़ के दशमलव बैठा देंगे। यह आंसर निकल गया इसका। दूसरा तरीका से अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट उसमें भाग दे देंगे। जैसे अगर 27 है, उसमें अगर 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, बच गया 3, फिर पॉइंट दे के 0, 8 3 24, फिर 6, फिर हो गया 6 हो गया तो हो जाएगा 0, तो 8 6 8 7 56, तो 7 बेर 8 7 56, बच गया 4, फिर 0, तो 8 5 40। कहने का मतलब कि 40 ये कट गया। ऐसे भी आंसर भाग देने से भी इतना आंसर आ रहा है, इस आधार से भी आंसर ला रहा है। जो आसान होगा उस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें एक तरह दोनों तरह से हम लोग बना लिए, 2 विधि हो गया। अब इसमें दूसरा इसका देखेंगे 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर में है 327/500। 327/500 है। अब इसको हम लोग को 327/500 में अगर भाग भी देने वाला विधि चाहे इससे भी अगर निकाल सकते हैं। इससे अगर निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग को करना होगा
यहाँ इसका 500 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। 500 का गुणनखंड अगर निकालते हैं तो हो जाएगा, 500 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 250, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 125, और 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। करने का मतलब इसका नीचे वाला का आ गया 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3, और ऊपर में है 327। अब दोनों में फ़र्क है, नीचे फ़र्क है, तो हम लोग को सेम लाने के लिए इसमें ये तो यहाँ बना लिए। अब सेम अगर लाना चाहते हैं तभी आंसर बनाने में आसान होगा। तो इस दोनों को सेम करने के लिए 2 से, अगर इसमें एक और 2 से गुना कर देते हैं तो इसमें एगो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 327 है, आप बटा में 2 पर पावर 2 और गुने 2 कर दे, और ऊपर भी 2 कर दे। दोनों ऊपर नीचे बराबर गुना कर सकते हैं। अब अरे 5 पर 3, अब इसका हो जाएगा 327 के 2 से गुना कर देंगे तो 327 को हो जाएगा 600, 27 दूनी 56, 654, 27 दूनी 54, इसका हो जाएगा 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 3। अब इसका हो जाएगा 654, अब बट्टे में 10 पर पावर 3। अब इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो इसका 10 पर पावर 3 हो तो 654, अब बट्टा में 1000 हो जाएगा। 1000 है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव देना है, तो हो जाएगा 0.654। यही आंसर हो जाएगा इसका। जैसे दशमलव में वो भाग से भी दे सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर हल करने के लिए 4 का तीसरा नंबर में है दिया हुआ क्वेश्चन 6/15, 6/15 यहाँ दिया हुआ है 6/15 है। इसको हम लोग काटेंगे तो कर जाएगा 3 दूनी 6, 5 3 15 बराबर हो जाएगा 2/5। 2/5 होगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे। 2/5 में भाग अगर लगा देते हैं डायरेक्ट तो, अन्य तो इसको गुना कर देते हैं। इसमें ऊपर नीचे 2 से अगर गुना कर देंगे बराबर के लिए तो ये हो जाएगा गुने 2। जैसे उस फार्मूला पर बैठाने के लिए 2 पर पावर n × 5 वाला में 2 घटा हुआ है तो 2 बैठा देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4 बटे नीचे 10। 4 10 हुआ तो बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, एगो दशमलव छोड़ के 0 बैठ जाएगा तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। किसी तरह से इसको दशमलव में आंसर भाग दे के हो जैसे हो। ये फार्मूला पर इसमें 2 पर पावर n था, 5 था, 2 नहीं था तो 2 से गुना कर दिए ऊपर और नीचे, तो इस पर बन गया, तो इस पर भी निकल गया आंसर। अब इसका चौथा नंबर हम लोग हल करेंगे। 4 नंबर को देखते हैं क्या है। 4 नंबर में है 35/50, 35/50। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7/35 बटे 10/50, 7/10। ये डायरेक्ट ऐसी 10 से अगर इसको अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 0.7, एगो दशमलव छोड़ के 0 हो जाएगा। इतना भी आंसर हो जाएगा। आप प्रसार में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो गया इसका। प्रसार में अगर लिखना होगा तो इसको 10 के अगर हम लोग करेंगे तो 2 गुने 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे ऊपर में 7 है तो 7 है। इस पर अब सेम पावर अगर हम लोग को देना है तो सेम पावर भी तो रहते है, सेम एक पावर है, दोनों गुना करेंगे 10 है, और 10 जब पावर है तो इसी तरह से हो गया इसका भी। अब इसका 5 का देखेंगे, 4 का ही हो गया, 5 का चौथा का 5वां नंबर इसमें दे रहा है 17/8, 17/8। इसको हम लोग को हल करना है तो 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3 करेंगे, यहाँ भी 5 पर 3 करेंगे। 2 पर पावर 3 इसलिए किए हैं कि 8 का गुणनखंड निकाले तो 2 4 2 2 दूनी 4, 2 पर पावर 3 तो आ गया, लेकिन हमको 5 पर पावर भी लाना है।
सेम लाना है। जैसे 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर भी 3 चाहिए, तो 5 पर पावर 3 जब नीचे अगर गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 पर पावर 3 से गुना करेंगे तो अब दोनों बराबर होगा, इस रूप में आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 बट्टा में हो जाएगा 10 बटे 3, 10 पर पावर 3। ऊपर वाला को गुना करेंगे 17 में गुना करना होगा 125 से, 125 से, जैसे 5 17 गुने 125 हो जाएगा। ऊपर 5 में 3 बार गुना करेंगे तो 17 में 125 से गुना करेंगे तो 125 गुने 17 125 में हो जाएगा 7 5 35 के 5, 3 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 1 8, 875 नीचे वाला के 125। अभी जोड़ देंगे 5 7 वाला के 2 हाथ में 1, 9 2 11 के हाथ में 1, 21 25, 21 25 आ गया इसका ऊपर वाले का, 21 25 आ गया। अब बटा में इसको तोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 तोड़ेंगे 3 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देना है तो 2.125 ये आंसर हो गया। ये 5 का हो गया। अब छठा देखेंगे हम लोग, 4 का छठा क्वेश्चन, छठा नंबर है, 6 नंबर में दिया हुआ है 5/6, 5/6। इसको हम लोग दशमलव में निकालना है तो 5/6 का इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 हो गया। इसका मतलब ये अशांत हो गया, ये अशांत इसका आंसर आ रहा है। जैसे वो फार्मूला पर हम लोग को नहीं बैठ रहा है, इसमें 3 आ गया तो इसका मतलब ये अशांत है। अशांत तो इसमें पूछता नहीं है, दशमलव में हम लोग को आंसर निकालना है तो डायरेक्ट भागे लगा देंगे। इसमें जब इसमें नहीं लगा तो इसमें भाग लगाने के लिए हम लोग को करना होगा, एक तो करना होगा कि इसको 3 से ऊपर गुना करके काट देंगे, 3 से ऊपर और नीचे करेंगे तो अभी वैसे भागे लगा देते हैं तो 5 बटे, इसमें 5 है और 6 से अगर भाग लगाते हैं तो इसमें हो जाएगा दशमलव दे के 0, 8 छक 48, 2 बच गया, फिर 0, 6 3 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 3 18, फिर 2 बच गया। इसका मतलब कि आंसर ऐसी आते जाएगा, इन्फिनिटी तक आते जाएगा। जैसे 0.83333 इस तरह से इन्फिनिटी तक आंसर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.833 पर रेकरिंग कर देंगे कि डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग को 5 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 5 में है निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में से परमेय है और कौन नहीं है। परमेय की स्थिति में P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। अब इसमें हम लोग को जांचना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्या कौन परमेय है या नहीं है वो चेक करना है। तो ये संख्या पहले दिया हुआ है क्वेश्चन ए का, 5 का ए है, इसमें दिया हुआ 43.123456789 और ये चिन्ह दिए हुए है 1 से यहाँ तक है, रेकरिंग है दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये संख्या फिर रिपीट होगा तो ये परमेय है, परमेय में है कि रिपीट होगा तो परमेय है लेकिन अशांत है, तो ये आवर्ती है। अनावर्ती होता तो जैसे फिर रिपीट नहीं हो सकता, जैसे ये चिन्ह नहीं अगर रहता, चिन्ह कोई भी आ सकता था बार बार। जैसे अब जो भाग लगाएंगे तो फिर 1 आएगा, फिर रेकरिंग देने का मतलब कि वो चीज़ अब फिर रिपीट होगा। अगर ये चिन्ह नहीं रहता तब तो हो जाता अपरमेय, जो कोई ठीक नहीं रहता कि कौन संख्या आएगा।
चिन्ह दे दिया, इसका मतलब कि यही रिपीट होगा, आवर्ती है। और चिन्ह नहीं रहता तो अनावर्ती होता। आवर्ती का मतलब कि बार बार वो आएगा, बार बार जो आएगा आवर्ती अगर रहेगा तो परमेय संख्या होगा। लेकिन अब P/Q के रूप में लिखना है तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह अशांत है। शांत का मतलब कि रुक जाता, लेकिन रुका नहीं, बार बार चल रहा है, इसलिए यह अशांत है। लिखेंगे अशांत आवर्ती है, अतः परमेय है। अशांत आवर्ती है, इससे मतलब परमेय है। लेकिन P/Q में कह रहा है P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2/n 5/m के रूप के नहीं होंगे। ये रूप का तब होता जब यह शांत नहीं रहता, शांत में रहता तब इस रूप में होता। अशांत है इसका मतलब इस रूप में नहीं आगे, उसमें फिर दूसरा संख्या आते जाएगा। इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए था। इसका मतलब ये अशांत भी है और ये परमेय संख्या है, लेकिन ये 2/n और उसका m 5/n के रूप में नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका बी है, दूसरा मतलब बी है, 5 का बी है 0.120 120, उसके बाद 1200, उसके बाद है 12,000, उसके बाद 12 लाख डॉट डॉट डॉट। अब ये भी जो संख्या है यह परमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्या कि चेंज है। परमेय संख्या का मतलब एक तरह से फिर रिपीट होना चाहिए, ये अनावर्त तक चलते रहेगा। इसे अनावर्त जो भी संख्या होगा जिसमें कोई ठीक नहीं कि कौन संख्या आवे, वो अपरमेय संख्या होगा। अगर गारंटी हो इस पर रेकरिंग रहता तो परमेय संख्या हो जाता, या 2-4 गो के बाद रुक जाता तो परमेय होता। लेकिन जब ये क्लियर नहीं हो, रिपीट नहीं हो, कोई संख्या भी आ सकता है, उस स्थिति में ये संख्या जो होगा ये परमेय संख्या नहीं होगा। और इसको इसलिए हम लोग को लिखना है यह परमेय नहीं है, अशांत है। शांत रहता है जो रुक जाता, अशांत के मतलब अनलिमिट तक जाते रहेगा। अशांत भी है और परमेय भी नहीं है, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। यही इसका बी का जो है जो कहता है लिखने के लिए, इसमें लिख सकते हैं अशांत है लेकिन अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। जैसे आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब कि वही चीज रिपीट होता तब आवर्ती होता, या अनावर्ती के रूप में आ गया, आवर्ती नहीं है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब इसको तीसरा सी का देखेंगे, इसका 5 का सी। 5 का सी में है 5.12537। इसमें डॉट 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 दिया हुआ है 3 गो। ये भी रेकरिन हुआ, एक तरह से रेकरिन ही है। रेकरिन है, हम लोग जानते हैं कि जो संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो क्लियर है। अगर शांत में है तब, या अशांत भी है अगर रिपीट हो रहा है, ये दोनों संख्या जो होता है वो परमेय संख्या। शांत का मतलब 2-3 के बाद रुक जाता है, अशांत का मतलब कि रेकरिन का मतलब कि वही संख्या रिपीट हो रहा है बार बार। रिपीट भी अगर हो, आवर्ती भी हो, और कहने का मतलब है कि या शांत रहे तो परमेय संख्या होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह अशांत है, अशांत
है, या अशांत आवर्ती लिख सकते हैं इसको, अशांत आवर्ती है, अतः प्रमेय है P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं होगा। नहीं है मतलब ये क्लियर है कि जैसी अशांत हो जाएगा इसका मतलब इसके रूप का नहीं है, ये नहीं है। और परमेय है इसलिए कि यहाँ रेकरिन दिया हुआ, रेकरिन नहीं दिया हुआ रहता और परमेय हो जाता। और अशांत है मतलब रिपीट है, मतलब रुका हुआ नहीं है, बार बार जा सकता है, इसलिए अशांत है। अपरमेय हो गया इसलिए कि रेकरिन है, रेकरिन नहीं रहता था, अपरमेय संख्या हो जाता। अब हम लोग को 4 नंबर इसका देखना है, डी देखना है। इसका डी में है 5 का डी, इसमें है 0.35, फिर है 35, फिर 53, 55 ... इसमें भी वही है, जैसे इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और रुका हुआ भी नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो है अशांत है, ये अशांत है और रिपीट भी बार बार नहीं हो रहा है, इसलिए ये परमेय नहीं है। ये परमेय क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमेय है कि नहीं, परमेय है और कौन है कौन नहीं है, तो ये परमेय नहीं है, परमेय नहीं है। और अशांत आवर्ती है, आवर्ती अनावर्ती हो गया, जैसे बार बार जो रिपीट हो रहा है ये अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती है। आवर्ती होता अगर सेम रिपीट होता था आवर्ती, चेंज होके बदल के अगर आता है तो अनावर्ती। अशांत इसलिए है कि रुका हुआ नहीं है, डॉट है, जा रहा है, अशांत है। इस तरह के क्वेश्चन जो रहेगा आंसर अगर भागफल आता है इसका मतलब वो परमेय नहीं है। परमेय दो ही स्थिति में होगा, एक अगर शांत हो मतलब पॉइंट के बाद 2, 4, 6 मतलब 2, 3 गो संख्या आकर रुक जाए तब होगा। दूसरा स्थिति होगा कि सेम नंबर जो भी होगा रिपीट होगा सेम, जैसे रेकरिंग जिस पर हो वो संख्या परमेय होगा, बाद बाकी जो संख्या है अपरमेय है। इसलिए 5 क्वेश्चन इसका हम लोग इसका सॉल्व कर दिए डी का।